तो आज हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं और सेशन का पहला जो है फिजिकल ट्रेनिंग सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल दिल में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत एक्साइटमेंट है। आज मैं आपको लेके चलता हूं ग्राउंड की तरफ और दिखाता हूं कहां पे आप सबकी फिजिकल ट्रेनिंग और प्रोसीजर डन की जाएंगी। और वैसे भी एमकेसी का हिस्सा बनेंगे तो आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और ये कहा जाता है कि किसी भी प्रेमाइसिस में आप हों, वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ की सुरक्षा, हर चीज़ का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल आज बच्चों के साथ एक नया वर्जन ऑफ टेस्टिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी बच्चों की रेस डन हुई है, जैसा कि आप मेरे इस सेशन के बाद देखेंगे कि बच्चे किस तरह से रेस में पार्टिसिपेट किए, पुशअप्स में पार्टिसिपेट किए, स्क्वाट्स में पार्टिसिपेट किए। साथ ही साथ अब वो अपने फेज़ 2 की टेस्टिंग के लिए, दैट मीन जो हमारे एयरफोर्स के बच्चे हैं वो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2 के लिए बढ़ेंगे। और जो हमारी कमीशन कैटेगरी, दैट मीन एनडीए, सीडीएस और एफकैट अन्य एंट्रीज़ के बच्चे हैं जो कमीशन कैटेगरी के लिए हैं, वो सब अपने फेज़ 2 यानी एसएसबी के लिए बढ़ रहे हैं, जिसमें उनका वाईआर टेस्ट और पीपीडीटी का पूरा प्रोसीजर, जिसको आप बीएसटी बोलते हैं, बेसिक स्क्रीन टेस्ट की पूरी प्रक्रिया से बच्चे गुजरेंगे। तो आपको ये सेशन बहुत खास होने वाला है और इस पूरी झलक को बेहतर ढंग से देखिए, एंजॉय करिए और बिल्कुल बच्चों को सपोर्ट करिए। और आप भी घर से तेज़ी के साथ निकलिए, एमकेसी का हिस्सा बनिए और इन ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे आकर के अपनी ओवरऑल फिटनेस को जांचिए। कहते हैं फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी फिट हैं। तो बिल्कुल आइए, आप सबका स्वागत है आज इस ग्राउंड पर। थैंक यू। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली आज सेशन का आगाज़ हो चुका है। आज का ये डेट जो कि 27 मार्च है। ऑब्वियसली कल से ज़बरदस्त न्यू बैचेस हम लॉन्च कर रही है कंपनी, बट उससे पहले 27 मार्च को एक कारवां हम लोगों ने फिजिकल ट्रेनिंग सेशन का स्टार्ट कर दिया है। और जैसे मैंने आप सबको बताया कि जिस तरीके से हम लोग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया में, कि जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं वो अपनी सच्चाई को जानने के लिए और एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की रियल फीलिंग को जानने के लिए उन मॉक टेस्ट में बैठे हैं, उसी तरह फेज़ 2 की भी क्रमशः टेस्टिंग हम करेंगे। फेज़ 2 की जब बात करते हैं तो फेज़ 2 दो तरह के हैं, एक कमीशन कैटेगरी का फेज़ 2 है और एक नॉन कमीशन कैटेगरी का है। जब हम कमीशन कैटेगरी की फेज़ 2 की बात करते हैं तो लाजमी सी बात है कि वो एसएसबी का प्रोसीजर होता है। तो अब इसलिए आज हमारे साथ एनडीए एस्पिरेंट हैं, ये अपने पहले प्रक्रिया, दैट मीन ओआईआर टेस्ट से गुजर रहे हैं। ओआईआर टेस्ट जिसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस बच्चों के सामने आए हुए हैं। इसके बाद इन बच्चों को वर्बल नॉन वर्बल के बाद इन्हें एक हेजी टाइप की पिक्चर दिखाई जाएगी जिसकी फिर स्टोरी राइटिंग करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट दे विल पार्टिसिपेट फॉर द डिस्कशन राउंड। तो पूरा बीएसटी का जो प्रोसेस है कमीशन कैटेगरी के लिए, वो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ आप क्रमबद्ध तरीके से देख पाएंगे। और बच्चों का बड़ा ही उत्साह है, बड़ी
पॉजिटिविटी है, इनका फीडबैक भी मैं लूँगा और आपको बिल्कुल इसके विषय में बताऊँगा। तो वी आर वेरी हैप्पी कि ये कारवां शुरू हो चुका है एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। और बिल्कुल अब जम के आओ यार, लग जाओ मैदान में, क्योंकि MKC इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इंडिया जो आपको देगा हर प्लेटफॉर्म के रियल टेस्टिंग प्रोसीजर को, चाहे वो आपके रिटर्न की तैयारी हो या फिर आपकी फेज़ 2 की तैयारी हो। और मेडिकल के लिए तो आप समझते ही हैं कि देश का इकलौता सेंटर है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर जो कि आपको मेडिकल फैसिलिटी देता है। तो अगर तीनों दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, दैट मीन आपका रिटर्न, आपका SSB और आपका मेडिकल, सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज देते हैं, तो आपके सामने देश में इकलौता ऑर्गेनाइजेशन आता है, दैट इज़ मेजर कल्सी क्लासेस। तो बिल्कुल आज बच्चों का कारवां स्टार्ट है। अभी बच्चों की फीडबैक एनालिसिस हम आपके सामने भी लेके आएंगे। ये तो रही कमीशन कैटेगरी की बात। जब नॉन कमीशन कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें भी मुख्यतः मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये भी कारवां है फेज़ 2 की टेस्टिंग का, जहाँ पर बच्चों को बाकायदे उनके 1.6 किलोमीटर की रेस, पुशअप्स, स्क्वाट्स और सेटअप से गुजरना पड़ता है। आफ्टर दैट दे विल गो फॉर द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। तो बच्चे इस समय एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑब्वियसली इसके अंतर्गत 45 क्वेश्चंस हैं SRT के, उनके सामने 30 मिनट्स का टाइम है। बच्चे पूरी कोशिश कर रहे हैं, जज्बे के साथ काम कर रहे हैं कि अपना स्कोर अच्छा करें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 मतलब SRT में। फिर क्रमशः ये भी बच्चे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 यानी GD में जाके पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल ये कारवां शुरू हो चुका है। जितने भी बच्चे इस देश के हैं नॉन कमीशन कैटेगरी में और जो भी बच्चे कमीशन कैटेगरी में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेजर कल्सी आपको हर महीने ज़बरदस्त मौका देगा, जहां हम मौका देंगे आपके रिटन एग्ज़ाम का, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट टेस्टिंग का, तो हम आपको मौका देंगे आपके फेज़ 2 का भी बेहतर और फेज़ 3 का भी बेहतर, जिसको आप SSB और मेडिकल के दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसको आप PFT एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, टेस्ट 2 और मेडिकल के दृष्टिकोण से देखते हो। तो सारा समागम देश में एक ही जगह मिलेगा। बस ज़रूरत है कि एक जज्बे, एक जोश के साथ आइए। हम आपकी रियलिटी से आपको वाकिफ़ कराएंगे, आप में मेहनत करेंगे और सच्चाई के साथ आपकी सफलता सुनिश्चित कराएंगे। तो चलिए तेज़ी के साथ आज का देखिए सेशन और एंजॉय करिए और फटाफट MKC का हिस्सा बन करके, इन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का मेजर कल्सी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोगों ने कवर किया है हमारा SSB के स्क्रीनिंग प्रोसीजर को, मॉक टेस्ट। सो जानते हैं बच्चों से उनका फीडबैक कैसा रहा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड क्या चेंजेस उनको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे इस एक्सपीरियंस के बाद से। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? काफ़ी अच्छा था। क्या क्या सीखने को मिला? इट वाज न्यू फॉर यू कि पहली बार थे? हाँ, ये पहली बार था तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये सब पहले अगर हो जाएगा तो हम लोगों को आगे दिक्कतें नहीं होंगी, तो इस वजह से काफ़ी सही था। और क्या क्या चीज़ों पे वर्क करने को आपको मौका मिलेगा इसके बाद से? इंग्लिश पे काफ़ी वर्क करना होगा पहले तो। और OIR का कैसा रहा आपका, रीजनिंग का यस पेपर? सर, रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी। उसमें अल्फ़ाबेट के जो हैं क्वेश्चन, उसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दोनों NDA बैचेस के लिए? Yes. ओके, सो NDA का बैच रिसेंटली नया खुला है लड़कियों के लिए। इट विल बी द सेकंड बैच जो आपका जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। कुछ बॉयज से एंट्रीज देख लेते हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बढ़िया था सर। क्या क्या सीखने को मिला इस चीज़ से? कम्युनिकेशन स्किल एंड बोलना कैसे है, नरेशन कैसे करना है, GD में पार्टिसिपेट कैसे करना है, डिफरेंट पार्ट पे कैसे अपने आप को आगे लाना है, बस यही डर से। हाँ, बिकॉज NDA की अगर बात करें फिर किसी भी कमीशन एंट्री की, तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ता है, नॉट जस्ट रिटन एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर द पर्सनालिटी। यस सो पर्सनालिटी में अगर आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव बेटर नहीं हो रहा है तो फिर आप स्क्रीन आउट ही हो जाएंगे। दैट्स व्हाई स्क्रीनिंग पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। मनसा, वाचन, कर्मणा तीनों मिला के। सबसे पहले हमें इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश पढ़ना, आर्टिकल, मैगजीन, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, तब हमारी इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगी और इम्प्रूव होगी, और हमें वोकैबुलरी भी पे भी ध्यान देनी होगी।
और आज तो पहला दिन था हमारा यहाँ, बहुत अच्छा लगा। चलो, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि 10+2 एंट्री के मैक्सिमम बच्चे होते हैं तो उनको ये अवेयरनेस नहीं होती है कि उनको ओवरऑल पर्सनालिटी पे वर्क करना है। जैसे पुराने एग्जामिनेशन वो देते हुए आए हैं कि रिटन पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी SSB में और मे नॉट कैरी दैट मच मार्क्स, बट दोनों का इक्वल वेटेज होता है। सो अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस और क्या वर्क करना होगा इसके आगे आपको? सर वीडियोस देख सकते हैं इंग्लिश की, वी कैन राइट द इमेजिनेशन स्टोरीज विच वी इमेजिन इन द कॉपी पर डे, वी कैन लर्न द सम यूजफुल वर्ड मीनिंग्स विच वी कैन यूज इन द पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो ये पहला एक्सपीरियंस था PPNDT का? यस सर, तो कैसा एक्सपीरियंस? इट वाज नाइस, आई फील वेरी क्या क्या चीज़ों पे वर्क करने का आपको मौका मिलेगा इसके बाद? मैनी थिंग्स जस्ट लाइक दैट, हमें अपने हैंड को मतलब हैंड मूवमेंट को कंट्रोल करना है अपने मतलब ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। ओके, हाँ, दिस आर थिंग्स लाइक बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, वेरियस प्रैक्टिस, या विदाउट गाइडेंस या विदाउट प्रैक्टिस ये चीज़ें मिस हो जाती है। SSB की बात करें, इट इज लाइक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट मनसा वाचन कर्मणा। सो आई होप कि तो आप लोग इससे हेल्प मिलोगी काफ़ी, एंड होप इन कि फ्यूचर में ऐसे ही प्रोग्राम्स और अरेंज करते रहेंगे विद लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, जय हिंद। So today is 27 March 2022. So we have conducted basically physical, GD and SRT of our A4 students. Let's see कि कैसा रहा उनका फिजिकल, कैसा रहा उनका GD, SRT. Yes, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम प्रभास है। All right प्रभास, how was your physical? फिजिकल कैसा हो? रनिंग की आपने? यस मैम, आज 1.6 किलोमीटर की रेस हुई होगी, तो कितने मिनट में कंप्लीट की? उधर ऐसे तो अभी हम लोग जैसे न्यू है, तो सर जैसे बता रहे थे हम लोगों ने किए, सबसे पहले 8 राउंड हम लोगों ने मारे, फिर उसके बाद फिजिकल अच्छा हुआ, लेकिन हम लोगों के साथ जो जैसे होना चाहिए एक ट्रेंड किया जाता है, जैसे अच्छा किया जाता है, तो मैम तो कहीं ना कहीं पता चला कि हाँ भाई हम फिजिकली रनिंग में कहाँ हैं, हम मेरा स्टैमिना कितना है, या हमसे और बेहतर भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे ना जैसे बच्चे होते हैं तो पहली बार में आते हैं तो अपना जोश पहले बार में ही दिखा देते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे जो कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें, राइट? जो सर थे ना वो बता रहे थे कि बेटा पहले आराम से भागो फिर लास्ट में भागो, राइट। पहले एनर्जी डाउन कर लोगे तो बाद में कुछ नहीं कर पाओगे ना। सो बेसिकली गाइडेंस मिला है कि हाँ आपको कैसे, अगर रनिंग भी करनी है तो आपको कैसे करना है, और वो कैसे बता रहे थे, जैसे कोई भी एक्सरसाइज उसको करने से पहले जैसे हम लोग का पैर में पहनना है, रनिंग करने के बाद अभी उधर से क्या क्या यानी बॉडी को पहले स्ट्रेच करते हैं, ऐसा जो भी वो सर पहले बता दिए हम लोग को, वैसे उसके बाद रनिंग करने पे ना अच्छा लगा, जैसे अच्छा करने पे बॉडी पेन। ऑल राइट, थैंक यू। सो हाउ वाज योर SRT? वेरी गुड। क्या पता चला, जैसे डिफरेंट सिचुएशन हमें दी गई, बहुत सारी सिचुएशन दिए गए थे, इसमें का खुद का पॉजिटिव अपना अप्रोच दिखाया, हाँ राइट। इसमें हम लोग को 45 क्वेश्चन थे, 30 मिनट्स मिले थे, बहुत ही अच्छे गए SRT। और बहुत 45 क्वेश्चन 30 मिनट्स में करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिएक्शन जो होता है वो बताना पड़ता है, राइट? कि जो भी हमारे दिमाग में होगा वो हमें फौरन SRT में जो होता है वो लिखना पड़ता है, और कहीं ना कहीं रियलिटी में हमारी पता चलती है हम दिल दिमाग से कितना क्या सोचते हैं, राइट? तो कैसा रहा SRT? बहुत ही अच्छा गया था, उसमें बहुत सारे सिचुएशंस आए थे जिसमें अपना खुद का ओपिनियन देना था, तो वो पॉजिटिव ओपिनियन देना था, तो हम लोगों ने पॉजिटिव ओपिनियन दिया था। थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था, 45 क्वेश्चन से 30 मिनट होता, लेकिन हो गया, बहुत अच्छा कंप्लीट किए थे सारे 45 SRT अटेम्प्ट किए थे आपने? ऑलराइट, चलिए आगे के लिए सही रहेगा, हमें पता रहेगा कि हम कितने टाइम में कितने SRT जो है वो ले पा रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू।